आज के इस व्लॉग में आपको बहुत मजा आने वाला है। हम शुरू कर रहे हैं दंडामी लग्जरी रिजॉर्ट के अंदर एक पीसफुल 5 मिनट की साइकिल राइड से। उसके बाद हम निकलेंगे एक छुपी हुई ट्रेल पर जो सीधा लेके जाती है हमको भारत के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स में से एक चित्रकूट वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे तक। वहाँ से हम चलेंगे तीरथगढ़ वाटरफॉल, फिर मेंद्री घुमड़ वाटरफॉल, फिर तामड़ घुमड़ वाटरफॉल और फिर हम पहुँचेंगे माकड़ी ढाबा। और बहुत सारे प्यारे प्यारे मोमेंट से भरे इस व्लॉग को आप चिल करते हुए एंजॉय करें, मज़ा ही आ जाएगा आपको। बहुत जल्द मिलते हैं, बाय बाय। फुसू ऐसे कि न सुलझे और रूह कामिल हो जाए, अफसू ऐसे कि जिंदगी खुशनुमा हो जाए। सहर हैरत अंगेज खामोश कर जाए ऐसे, वजूद ही कलील मुख्तसर 100 सांसें, कम सिन तबस्सुम कब रुखसत कब रुजू, परवाना करे मंजर ऐसा रूबरू। कैफियत मिजाज है वाल तो मखलूकों के हैं, इनके सिर्फ मोजज़ा तिलस्मात शोबदी बेअल्फाज है। फुसू ऐसे कि न सुलझे और रूह कामिल हो जाए, अफसू ऐसे कि जिंदगी खुशनुमा हो जाए। सहर हैरत अंगेज खामोश कर जाए ऐसे, वजूद ही कलील मुख्तसर 100 सांसें।
वेलकम टू फर्जी व्लॉग्स। मेरा नाम ज़ीशान है और आज हम आए हुए हैं चित्रकूट। ये है नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। कैसे? क्योंकि ये बहुत चौड़ा है, बहुत ऊंचा है और 300 मीटर वाइड पीक सीज़न में और 98 फीट मतलब करीबन 30 मीटर ऊंचा, 30 मीटर ऊंचा ऐसा कुछ ये इसका लेंथ है, हाइट है। तो अभी हुआ ये है कि हम जिस रिजॉर्ट में रुके हैं वहाँ से एक नेचर ट्रेल जाता है। बेसिकली इनने कनेक्ट किया है वाटरफॉल को और रिजॉर्ट को। तो ये वो ट्रेल पर हूँ मैं। अब मैं नीचे से जा रहा हूँ और फिर आपको मैं पहुँच कर दिखाऊँगा। जितने करीब हो सके मैं उतने करीब जाने की कोशिश करूँगा। अभी फ़िलहाल तो मैंने आपको एक बाइसिकल टूर दिखाया रिजॉर्ट का और अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल जितना करीब हो सके उतना फॉल के। अरे बाप रे, ये तो समझ में आ रहा है यहाँ बहुत दिनों से कोई नहीं आया है क्योंकि पूरे मकड़ी के जाले हैं। यार ये कितना सुंदर है, देखो पत्थर। मुझे ये मुश्किल लग रहा है यार। ओ तेरी बाप रे, देख रहे हो झुक के जाना पड़ रहा है। मकड़ी। ओह, गेट नंबर 4 से रास्ता था। मैं ज़बरदस्ती यहाँ से आया। ओके ठीक है, रास्ता आ गया। ओके अब फिर ख़राब होता दिख रहा है मुझे ये। नहीं हो, बहुत उमस हो गई है यार। ये मुझे नीचे तो जाता लग नहीं रहा है, ये मुझे लग रहा है फिर ऊपर जा रहा है। बाकी पार्टी हमारी जो है वो उन्होंने सरेंडर कर दिया है क्योंकि धूप इतनी है। लेकिन मेरे को जाना है फॉल के पास। हाँ काफ़ी करीब तो आ गया मैं। ओके इसको देखिए। ओके ओह, फिर मकड़ी। कोई नहीं आया यार यहाँ बहुत समय से। Oh, nice. बहुत धूप है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं फॉल के जस्ट पास में निकलूंगा, नीचे नहीं उतरूंगा। हाँ ओह नीचे उतर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो। ओह नाइस। मैं गेट नंबर 3, मुझे लगता है मैं गेट नंबर 1 पहुँचा हूँ ये होते हुए। ठीक है, या यहाँ इन दोनों में से अब यहाँ पर जा रहे हैं। यहाँ से हम एंटर करते, यहाँ से फॉल दिखता है। अगर आप कोने में देखें तो ये फॉल है ऊपर। मैं यहाँ से एंटर किया, ये गेट नंबर 4 है। यहाँ टॉयलेट था
ठीक है, अभी फ़िलहाल कुछ समझ तो आ रहा है, देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा एरिया है, सीटिंग एरिया बोला रखा है इन्हें इसे। ओह, काफ़ी तेज़ आवाज़ हो गई है फॉल की। ओह खतरनाक यार। मड़िया जनजाति बस्तर में निवास करती है। ये लोग पृथक झोपड़ी बनाकर रहते हैं जिसे सेहारी कहा जाता है। माड़ का आशय पहाड़ी जगत है। इसका भाषा कोयतूर है, इनकी भाषा कोयतूर है। ये लोग यात्रा पर्व के समय भैंस के सर के समान टोपी पहनकर नृत्य करते हैं जिसे बाइसन हॉर्न नृत्य या गौर नृत्य भी कहा जाता है। हाँ, ये बाइसन हॉर्न का तो मैंने देखा है। ये कहीं कहीं आर्टिफैक्ट्स के तौर पे, कुछ सुवेनियर्स के तौर पे बेचते हैं। ये थोड़ी थोड़ी रिवर दिख रही है और फॉल की आवाज़ एकदम स्ट्रांग हो गई है। तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे। ये नीचे उतर रहा है। अब मैं थोड़ा छत्ता लगा लेता हूँ यार। मैं दिखाना चाहता हूँ और नहीं भी दिखाना चाहता हूँ। मैं क्लोजेस्ट व्यू लेकर आता हूँ। रुक जाओ, क्लोजेस्ट व्यू। ओके रुकिए, 2 मिनट रुकिए। मुझे लग रहा है मैं और करीब जा सकता हूँ। दिस इज, ओ भाई, इससे करीब नहीं हो सकता, इससे करीब नहीं हो सकता, इससे करीब नहीं हो सकता। मैं दिखा रहा हूँ उनको। ये देखो, ये इस कोने से उस कोने तक ये पूरा भरा रहता है पानी से। अभी बता रहे हैं कि 4 या 5 दिन से इसमें पानी कम हुआ है। हाँ, मैं इधर बैठ के बोलता हूँ। हाँ, तो अभी 4 या 5 दिन से यहाँ पर पानी कम हुआ है। तो ये पूरा एक कोने से, इस कोने से लगभग इस कोने से लेकर उस कोने तक पूरा का पूरा एक वाटरफॉल होता है, जो कि अभी टुकड़ों टुकड़ों में बट गया है। अभी ये कम से कम 4 या 5 छोटे छोटे वाटरफॉल दिख रहे हैं, जो कि छोटे कहीं से भी नहीं है। 100 फीट की हाइट से गिर रहा है पानी और टोटल 300 मीटर्स का विड्थ है। इंद्रावती रिवर है, इंद्रावती रिवर, जिस पर ये फॉल है। कुछ और ही है ये।
पता नहीं कितने लाख गैलन्स कुछ यहाँ पर हर मिनट पानी गिरता है या हर आवर पानी गिरता है, कुछ तो भी गणित है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन है। देखो वहाँ पर ऊपर से वहाँ से एंट्री होती है, बाय द वे नेचर ट्रेल लिखा हुआ है वहाँ पर। मैं अभी निकलूँगा तो वहीं से निकलूँगा, यहाँ से नहीं जाने वाला मैं वापस। इतना झाड़ झंगाड़ था, लेकिन बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी हो रही है, उमस है। मतलब हम लोग जब यंग थे ना, तो यहाँ पर इस जगह पर हम लोग आ सकते थे, एक वक्त को ये ओपन था, यहाँ तक आते थे हम, वहाँ पानी बहुत कम रहता था तब। लेकिन अब तो खैर हम, हो सकता है हम ऑफ सीज़न वगैरह आए हो तो हम यहाँ तक पहुँचते थे, मुझे याद है हम यहाँ तक पहुँचते थे। मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 20 साल पहले की बात, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन अभी भी आप देखो 1 2 3 4 करीबन 4 फॉल्स हैं। इस तरह का कुछ ये दिख रहा है। बोटिंग वगैरह बंद कर रखी है इनने। तो मेरा छत्ता बहुत डिमांड में है। हाँ, हर कोई कह रहा है 1 मिनट दे दो भैया, फ़ोटो खींच लेते हैं। तो और भी लोग फ़ोटो खींच रहे हैं अब छत्ते से। अब ये भाई जा रहे हैं फ़ोटो खींचेंगे। हाँ जी, तो हम दूसरी ट्रेल से, हम गेट नंबर 1 से वापस आ गए। अब हम जा रहे हैं रिजॉर्ट, दंडामी लग्जरी रिजॉर्ट। ये देखिए, ये उसकी एंट्री है, गवर्नमेंट रिजॉर्ट है। अच्छा, ये कॉटेजेस हैं जिनमें हम रुकेंगे ना। हाँ यही तो है, ये कॉटेजेस हैं जिनमें हम रुके हुए हैं, ब्लैक कलर के। ये देखिए, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ये, और ये इनका दाम थोड़ा कम है, इनका दाम थोड़ा ज़्यादा है। ये करीबन 5200 रुपये, ये 3200, ये 5200 पर नाइट है, ये 3200 पर नाइट है। लेकिन सर्विसेज बहुत ऑर्डिनरी है। कुछ 5200 रुपये आप कॉटेज में रहने का दे भी देते हैं तो आपको कुछ ख़ास मिलता नहीं है। चादरें बहुत गंदी है। एक्स्ट्रा मैट्रेस हमको चाहिए थी, तो उनने जो दी वो बहुत ही ख़राब थी, और कुछ ख़ास नहीं है मैं बोलूँगा। हाँ, लेकिन इतना है कि वाटरफॉल के जस्ट बाजू में ही है। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, कुछ रायपुर से आए हुए हैं, कोलकाता से आए हुए हैं लोग, क्योंकि आप रिजॉर्ट में हो और जस्ट पास में ही लगे हुए रूम्स हैं, तो थोड़ा देखना फिरना आसान होता है। बंदा भी इनने एक ही रखा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा कमज़ोर है, एटीट्यूड भी ठीक नहीं है बंदों का। लेकिन ठीक है, मैं बोलूँगा कि ओवरऑल कभी कभार आने के लिए। हम आज रुक रहे हैं, शाम तक रुक रहे, आज शाम को भी रुकेंगे, रात को भी रुकेंगे। तो थोड़ी बहुत 2-3 जगह जो हैं, तामड़ घूमर, मेंद्री घूमर, हाँ, और अगर हो सका तो तीरथगढ़ जाएंगे। तीरथगढ़ यहाँ से 60-65 किलोमीटर दूर बता रहा है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही उतना दूर जाने की, लेकिन देखता हूँ, कोशिश करूँगा। मौसम इतना ख़राब है कि कुछ मन नहीं हो रहा। हाँ, चलिए देखते हैं। चित्रकूट वगैरह के बाद, तो सुबह चित्रकूट वगैरह के बाद तो हालत ख़राब हो गई थी। हाँ, अभी उसके बाद खाना वगैरह खा के हम लोग सो गए थे। अब थोड़ा बहुत सोने के बाद अब हम उठे हैं, तो अब आए हुए हैं तीरथगढ़। अब ये वाटरफॉल देखना ज़रूरी है। तीरथगढ़, ये क्या स्टेप्स में वाटरफॉल है, मुझे लगता है ये सेम रिवर पे। देखते हैं, पता करते हैं।
कैसे जाते हैं फॉल? वाटरफॉल यहाँ से नीचे? ओके, बंद हो गया सर वाटर। नहीं जाने मिलेगा? नहीं देखने मिलेगा? मतलब बंद हुआ, समय से लेट हुआ कि अभी बंद ही है? टाइम हो गया। मैं 8 बजे देख के आया, तो हम लोग लेट हो गए हैं तीरथगढ़ में। नीचे तो जाने नहीं दे रहे। ओके, कुछ ऐसा दिख रहा है। भैया जी, भैया जी, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। हाँ, अरे भैया बहुत दूर से आया हो भैया, 5 मिनट में आ जाऊँ। हाँ, ऐसा छोड़ नहीं सकते ना। कोई मेरे साथ चलना हो तो चल लो, गाइड के तौर पे। हाँ, कितनी सीढ़ी है? कितनी सीढ़ी है? 220 सीढ़ी है। उससे और है प्लस। अच्छा, काफी नीचे है। उतरना ही आपको 5-10 मतलब 10। हाँ हाँ हाँ, आधा घंटा लगेगा, ज़्यादा ही लग जाएगा। कहाँ से उतरे? बिलासपुर। वो आने में लेट हो गया साला, वो समझ नहीं आया मेरे को। दोपहर में आ जा। कहीं रुकने उकना व्यवस्था देख लो सर, सुबह में आराम से देख लो, सवेरे आ जाइए। मस्त यहाँ नहाने का प्रोग्राम। अकेले आए हो क्या? नहीं नहीं, परिवार भी हम लोग पीछे रह गए। मैं मेरे को कुछ गड़बड़ लगा इसलिए मैं भागते हुए आया। वो तो वहाँ रहे बेचारे लोग। बोलिए कहाँ वहाँ पे केसलूर में रुक सकते हो? केसलूर में नहीं, वो दंडामी में रुके हुए हैं, इसलिए वहाँ से यहाँ 1.5 घंटा लग गया हम लोग को। हाँ हाँ, ये तो पास पड़ जाता है यहाँ पे केसलूर। अब हमको मालूम ही नहीं था कि इतना दूर है। मैं तो चित्रकूट के हिसाब से निकले थे। वहाँ पूछना था ना, वो बोला 1.5 घंटा है। थोड़ी देर के लिए व्लॉगर बन जाता है। अच्छा, हाँ, इधर आ जाओ, इधर। आ जाओ। हाँ जी, तो तीरथगढ़ की हमारी कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। हुआ ये कि तीरथगढ़ का क्लोज़ होने का टाइम 4:30 है और हम लोग 6 बजे पहुँचे, तो इस चलते तीरथगढ़ तो नहीं देख पाए। अब रास्ते में एक जगह है, वहाँ पर रुककर कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं। हाँ, ऋतु ढाबे में रुके हुए हैं, लेकिन कहीं पर भी टाइम अपडेट नहीं था। मतलब हर जगह यही लिखा हुआ था कि 8 बजे, मैप्स में तो 8 बजे ही लिखा हुआ था। तो हम लोग 8 बजे सोचकर आराम से आए थे, 6:30 तक। और क्या कहते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया ऊपर जाने से। तो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार के लिए रखेंगे तीरथगढ़ को। थोड़ा बहुत जो दिख रहा था वही देखा हम लोग ने। तो अब नेक्स्ट मान के चलिए 3rd डे है, 6th है, और आज हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि 2 से 3 दिन जो हम दंडामी में रुके हैं, दंडामी लग्जरी रिजॉर्ट जो कि गवर्नमेंट का रिजॉर्ट है, वहाँ खाना जो है मुझे उतना कुछ इम्प्रेसिव लगा नहीं। लेकिन 4-1 महीने हुए हैं, यहाँ पर पास में ही एक नया रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट जैसा खुला हुआ है, नाम है उसका नेचर व्यू। तो यहाँ पर हम लोग जो है तीनों टाइम खाना खाएं मोस्टली, और बहुत अच्छा खाना है, नेपाली शेफ्स वगैरह हैं। तो मैं आपको रिजॉर्ट दिखा देता हूँ। ये रहा, ये रिजॉर्ट है। हाँ, ऊपर इनकी ओपन सीटिंग एरिया है, नीचे इनकी एयर कंडीशनड एरिया है, टॉयलेट वगैरह भी बहुत साफ़ है। पीछे रिजॉर्ट में रूम्स वगैरह हैं, स्वीट्स हैं। और ये मान लो यहाँ पर रिजॉर्ट है, तो आप राइट लोगे,
राइट लोगे तो वहाँ पर पूरा फॉल है, ये एक मंदिर है। हाँ, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप लोग यहाँ पर आते हो तो, क्योंकि दंडामी का थोड़ा मेरे को हिसाब जमा नहीं है। तो बस यही बताना था। अभी फ़िलहाल हम रास्ते में हैं। हाँ, लेकिन अभी इस वक्त हम लोग जाएंगे मेंद्री घूमर और तामड़ घूमर, ये दोनों वाटरफॉल लगे हैं, इंद्रावती रिवर पे ही है। लेकिन वहाँ जाकर मैं आपको आगे का स्टोरी बताता हूँ। चलो मिलते हैं, बाय बाय। तो देखिए, ये है इंद्रावती रिवर और ये है वैली, और इधर भी वैली है। यहाँ पर है चित्रकूट वाटरफॉल, यहाँ पर है मेंद्री घूमर और यहाँ पर है तामड़ घूमर। ये दोनों तीनों के तीनों आप लोग घूमने आ सकते हैं, अपने अपने तरीके से सुंदर है। शीशु, आपको समझ में आया? शीशु समझ में आया क्या? शीशु को समझ में आ गया। ये है चित्रकूट, मेंद्री घूमर, तामड़ घूमर। हाँ, दे दो, दे दो। चित्रकूट बताओ क्या है? चित्रकूट। मेंद्री घुमर बताओ। मेंद्री घूमर, तामड़ घुमर। तामड़ घूमर। ये चलो, शीशु सीख गया। यहाँ से वैली है। चलो, अब वो यहाँ से नहीं हट रही। आप इसको पकड़ो ना, मैं पकड़ता हूँ उसको। आओ शीशु, अच्छा। अब हम आए हैं मेंद्री घुमर। शीशु चौक नहीं छोड़ रहा था तो उसे ज़बरदस्ती उठाना पड़ा। एक टाइम पे यहाँ भी पानी रहा होगा, पूरे पानी से कटा हुआ पत्थर दिख रहा है। हाँ, ये सही बात है। बहुत ही खूबसूरत है जगह। मेंद्री घूमर। छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा अनटच्ड और अंडररेटेड है। कोई जानता ही नहीं है यहाँ पे क्या क्या है। ये वाला गड्ढा देखो ना आप, कैसा है ये गड्ढा। वाह मम्मी, उधर देखो आगे। बहुत ही खूबसूरत वैली दिख रही है यहाँ से। वाह वाह वाह। थोड़ा डिफ़िकल्ट रास्ता है पहुँचने का, बट वर्थ इट। हम लोग पिछली बार आए थे तो यहाँ बार बार नहीं था। बाप वाइड नहीं था। बाप रे बाप, वाह इतना खूबसूरत। नीचे देखो, नीचे भी गिर रहा है, बहुत अच्छा गिर रहा है। इतना ज़्यादा खूबसूरत, बाप रे बाप, बाप रे बाप, इतना ज़्यादा सुंदर। अरे वाह, और चौड़ा होता है ये, मालूम? ये फॉल की बात कर रहे हो? क्योंकि अब जाता हुआ मानसून सीज़न है, इसलिए यहाँ पे इतना पानी नहीं दिख रहा। पीक सीज़न में तो ये और ब्रॉड रहता है और बड़ा बैंड दिखता है फॉल का। नीचे देखो कितना मिल्की जैसा वो दिख रहा है। अबे बार बार से चिपक रहे हो आप। तो करंट होता है? करंट नहीं होता, कट जाएगा। उधर जाइए, अच्छा, उधर से लीजिए। हाँ, यहाँ से ले रही हूँ ना। बाप रे, हवा नहीं लग रहा है। कैसा गड्ढा है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और ये चट्टानों के नीचे देखिए कैसा गैप जैसा है। पता नहीं, शायद टूट के गिरे हैं पत्थर की, नेचुरली ऐसे थे, लेकिन देख के लगता है कि किसी ने काटा है, मैनमेड है, ऐसा लगता है। बहुत खूबसूरत वैली है, बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी ना मैं
शायद सिक्किम में भी नहीं देखी थी जितना छत्तीसगढ़ में है। हो सकता है। और ये हमारे बच्चे को कुछ परेशानी हो रही है, उसको उतरना है। बच्चे को उतरना है। वो वहाँ पे एक दरवाज़ा जैसा दिखता है, उतार दो ना उसको नीचे। नहीं गिरेगी, वो केयरफुल रहती है। छाता पकड़ लो। अरे बाप रे, दे दो मैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको जूम कैसे करते हैं? जूम करूँ? नहीं होगा। नहीं होगा। ये वहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे एक दरवाज़ा जैसा दिखता है, जैसे बड़ा सा कोई गेट रहा होगा किसी ज़माने में। यहाँ तीरथगढ़ एक फोर्ट तो रहा होगा, छत्तीसगढ़ 36 फोर्ट से बना है, तो हो सकता है कि उसका कोई एक हिडन रास्ता हो, कोई खुफिया रास्ता हो। बीच में वहाँ कहीं तालाब दिख रहा है, एक छोटा सा पॉन्ड। इतनी ज़्यादा ग्रीनरी लास्ट अपन शायद पचमढ़ी में देखे थे, पचमढ़ी में भी नहीं था यार इतना ज़्यादा, इतनी वाइड और ग्रीन वैली, इतना डेंस फॉरेस्ट जो यहाँ दिख रहा है। इसमें एक प्यारा सा वाटरफॉल। ये है यहाँ के आने का रास्ता। यहाँ तक कार नहीं आती क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्थर है। शायद एक ज़माने में यहाँ भी पानी रहा होगा, जिनसे कटा है ये पत्थर, पूरे पानी के मार्क्स हैं। ये देखिए सारे। ये हमारे बच्चे को चैन नहीं मिल रहा था तो पता नहीं कहाँ चला गया है पापा के साथ अपने, वो देखिए जा रहा है। अब अपन जाएंगे नेक्स्ट तामड़ घूमड़। दिस वॉज मेंद्री घूमड़। चलिए मिलते हैं तामड़ घूमड़ में। हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं तामड़ा घूमर जलप्रपात। अभी मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, या हो सकता है यहाँ पर थोड़ा ठंडक हो। ज़रा भी इंफॉर्मेशन के कोई ऐसा कोई कुछ क्या कहते हैं उसको, प्लेट्स लगा दे कि हमसे हम थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हो कि भाई हम कहाँ आए हुए हैं, क्या है, कुछ भी नहीं। ये बस किसी तरह से आपको जगह पहुँचा देते हैं, बाकी घूमना आपको है। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दें तो अच्छा लगे कि हाँ भाई हाइट क्या है, हाँ इसका विड्थ क्या है, रास्ता किधर किधर से मुमकिन है, थोड़ा डायग्राम बता दें। नहीं, छत्तीसगढ़ पर्यटन मतलब बस ये ऊपरी सरसरी कुछ स्पॉट्स इन्होंने स्पॉट कर लिए और ऐसा कोई डिटेल आपको मिलता नहीं है। लेकिन ये वाटरफॉल है बहुत सुंदर। अच्छा, टॉल। अभी यहाँ जाना बहुत मुश्किल लगता है, आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा स्ट्रांग है, अभी दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। हाँ, पास जाकर दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, नीचे देखा आपने, नीचे एक इंसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर यही डिफरेंस है मुझे लगा, पचमढ़ी में बी फॉल्स हो गया या फिर कोई जगह होगी,
आपको नीचे पहुंचने के मौके रहते हैं, नीचे पहुंचने के रास्ते होते हैं। यहाँ पर नीचे पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ देखो कितना अच्छा लग रहा है नीचे, लेकिन कोई चांस नहीं है आपका खिलाने का, एक इंसान नहीं है वहाँ पर। लेकिन आप जा सकते हो, मुझे मालूम है यहाँ पर ट्रैकिंग करके आप जा सकते हो। हाँ ये देखो, और ये पूरा का पूरा वहाँ से कहीं एंट्री है, वहाँ से कहीं से एंट्री है। ऐसे आप चाहो तो जा सकते हो। देखो कितना सुंदर है यार। ओह वो यहाँ से कहीं से गिर रहा है और ये इंद्रावती रिवर हुई और ये नीचे इतना बड़ी है। थोड़ा हाथ धो लेंगे। बूस्ट हो जाए, ब्लास्ट हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ ये जगह जो है ऐसी कोने में पड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में मैंने महसूस किया। बस ये है वाटरफॉल, ये एक वाटरफॉल क्या है, मैनेजमेंट के तौर पे एक बंदे को रख दिया, वो पार्किंग देख रहा है, 50 रुपये मांग लिया, 20 रुपये मांग लिया। अरे यहाँ पर बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो सकता है, बहुत अच्छा एक क्या बोला जाए, लोगों के लिए अट्रैक्शन बन सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकते हैं। पूरे ट्राइबल आदिवासी लोग हैं, कुछ गोंडी भाषा कह रहे हैं, गोंडी भाषा और 2-3 भाषा और हैं जो ये कहते हैं। हाँ तो ये कौन सी भाषा चलती है अपने यहाँ, कौन सी भाषा बोलते हैं? गोंडी तो चलती गोंडी और दूसरी क्या बोले? अल्बी। गोंडी, अल्बी और गुंडी। हिंदी भी चलता है। हिंदी तो चलता ही होगा। अच्छा, अल्बी और गोंडी, क्या बात। और अधिकतम लोग उसी ट्राइब से है ना, गोंडी। उसमें अधिकतम लोग क्या बोलते हैं? तो अधिकतम लोग क्या बात कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं? नहीं मालूम। इसका पैसे दिए कि नहीं दिए? पार्किंग का पैसा दिए? दे दिए, ठीक है। कुछ व्यवस्था यार बैठने के लिए, पानी पीने के लिए कुछ करना पानी नहीं। आज नहीं आ रहा है, नहीं तो रोज दिन आता है पानी, वो आज क्यों से आता है। अजब गजब है। पिछले साल आया था तो भी ऐसे ही था, इस साल आया तो भी ऐसे ही है। थोड़ा पानी वानी नाश्ता कुछ व्यवस्था करवाना चाहिए ना। बोलो उसको, किसको बोलोगे? कौन देखता है? पंचायत।
तो अब फरीन का राउंड है। यस, हमारा बच्चा सो गया, जियाना सो गई, तो उसको हम सीट में मम्मी के पास रख के नीचे देख के आ रहे हैं। यस, मम्मी बोली मिस मत कर, देख के आ। सही बात है। इसका फॉल का स्टार्ट और एंड दोनों दिख रहा है। हाँ, इसका पूरा कंप्लीट दिख रहा है। कंप्लीट दिख रहा है, बाकी जगह नहीं दिख रहा था। तो अब हम लोग जाते हैं। लेकिन मैंने देखा वही है कि अगर आप ट्रैक करके पहुँचो ना तो नीचे बहुत अच्छा है। पानी में जा सकते हैं, पानी में ये सामने नदी है, अगर हिम्मत है तो जा सकते हैं। लेकिन वही है, यहाँ से फिसले तो फिर तो दूसरी दुनिया है फिर। हाँ, आफ्टर लाइफ है उसके बाद। हाँ, वही ये बात है, वही डर लग रहा, नहीं तो है तो जगह। बहुत सुंदर है। अभी ठंड में आएंगे। देखो देखो जा रहे हैं लोग, उधर है। हाँ, वो देखो 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 ट्राइबल लोग कैसे पार कर रहे हैं इसको। ये लोग जो है पार करके आ रहे, देखो खतरों के खिलाड़ी। और आगे से और दिखता है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। यहाँ आप जाओ तो बहुत बढ़िया स्विमिंग कर सकते हो, लेकिन वही है कि अप्रोच से बाहर है। यहाँ से देखो, सही है ना? क्या हुआ? वहाँ बढ़िया कुंड बना हुआ है, आराम से कोई स्विमिंग कर सकता है। लेकिन वही है कि कैसे पहुँचोगे। तो बिलासपुर के वापसी के रास्ते में हम लोग, और अभी एक लास्ट डेस्टिनेशन बच गया है ट्रिप का, वो है हमारा पुराना माकड़ी ढाबा। अब माकड़ी ढाबा जो है, वहाँ पर हमको खानी है मिक्स्ड दाल, जो वो बनाते हैं बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद जो है हम अपने अपने रास्ते निकल सकते हैं। आप लोग जाइए, एंजॉय करिएगा उसके बाद, लेकिन आप लोग माकड़ी ढाबा ज़रूर देख के जाइएगा। मेरा वहाँ दोपहर का खाने का प्लान है, वहाँ पर मैं खाऊंगा चावल और दाल। और फिलहाल हम हैं केशकाल में, केशकाल की घाटी। ये देखिए केशकाल की घाटी,
बड़ी सुंदर सी प्यारी सी। एक दो जगह व्यू पॉइंट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अभी बंद रखा हुआ है हमने। कोई तो गया है अंदर, लग रहा है मुझे एक्सीडेंट हुआ है लग रहा है। हाँ ये टूटा हुआ है। और हाँ कुछ भी करते लोग यहाँ, पागल लगते हैं केशकाल। मतलब ये जो माकड़ी ढाबा नहीं बोल रहा था मैं, हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ बहुत बारिश हो रही है। मैं आपको पूरा ढाबा का एक लुक दिखाता हूँ। हाँ मस्त ढाबा है। ये है कांकेर धमतरी के पास माकड़ी ढाबा। आप लिखेंगे ना माकड़ी, MAKDI माकड़ी ढाबा, तो आपको दिख जाएगा। हाँ ये है नया वाला। ये उनका एंट्रेंस है। उधर डेली नीड्स कन्फेक्शनरी है। इधर वॉशरूम है, वॉशरूम भी एकदम साफ़ सुथरा। ये पहले कुछ पुराना सा इनका हाईवे पे शहर के अंदर। दूसरी बात ये कि सामने जो है इनके इतना सुंदर सा पहाड़ भी है, ये देखो इतना प्यारा पहाड़ है पूरा। ये हाईवे पे है, ये रायपुर और जगदलपुर हाईवे है। रायपुर जगदलपुर विशाखापट्टनम हाईवे है ना, रायपुर जगदलपुर हाईवे ये पूरा। जी वही तो हाईवे पे है पूरा। और ये इनका मेरे हिसाब से कितनी एकड़ में होगी अभी? टोटल जगह तो 5.5 एकड़। टोटल 5.5 एकड़ में इनका कह रहे हैं। तो हमारे साथ इनके डैड ने ओपन किया बता रहे हैं 1961 में। तो आप सोच सकते हो कितना पुराना लेगेसी है इनकी। हमारी 4th जनरेशन, ये 4th जनरेशन हो रही है इनकी। होटल में बैठने लगी है अभी। मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ। तो ये इनका इंटीरियर हॉल वगैरह है, बैठक ले रखी है इनने। तो ये 1961 का इनका ढाबा है, जो अब तो इनने कुछ और ही लेवल पे इसको बनाया हुआ है। लेकिन जो पुराना वाला है वो माकड़ी गुना, जो आगे शहर है, छोटा सा गांव जैसा, वहाँ पर है। आगे जाएंगे तो आपको धमतरी मिलेगा, और इधर जाएंगे तो केशकाल घाट, जो घाट मैं आपको दिखा रहा था। हाँ अभी लेकिन खाना बहुत अच्छा है। हमने यहाँ पर दाल मखनी खाई है, दाल मखनी खाई, और कुछ इनकी माकड़ी स्पेशल खीर थी, वो खाई थी, काफ़ी अच्छा था। और बाकी वही है कि अब चलेंगे यहाँ से। मेरे हिसाब से करीबन 4 घंटे और लगने चाहिए हमको बिलासपुर पहुँचने के लिए। तो शाम को मेरे को लगता है 8-9 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। और मेरे हिसाब से अब यहाँ पर समाप्त कर देना चाहिए किस्से को। थोड़ा बहुत घुमा, वही मैंने दिखाया आपको, है ना। और बाकी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। 1000 सब्सक्राइबर पहुंचना है हमको। चलिए फिर मिलते हैं। खुश रहिए, खूब मस्ती करिए, खूब कमाई करिए, हैं। और क्या बढ़िया है, बस चलते रहिए बस। चलिए बाय बाय बाय।